हाय गाइज, आप सभी लोगों का एनके वीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग बताएंगे। सबसे पहले गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी मतलब गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। गॉसियन पृष्ठ यह एक स्वच्छ बंद आकार का होता है, मतलब कोई भी हो सकता है। इसको गोल भी मान सकते हैं, बेलनाकार भी मान सकते हैं, या कोई ऐसे मान सकते हैं। यह स्वच्छ और बंद पृष्ठ होना चाहिए ना। और यह पृष्ठ उस पृष्ठ से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, यह पृष्ठ उस जगह पर स्थिर होना चाहिए, उस जगह से गुजरना चाहिए जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे कि लिए थे पिछली बार ये ऐसे। दूसरा होगा तीसरा, पृष्ठ के आखिरी स्रोत के सम्मित होना चाहिए, मतलब जैसे कोई लंबी पाइप है तो उसके लिए बेलनाकार ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, गोला ले सकते हैं, जिससे क्षेत्र के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो, मतलब क्षेत्र के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो और परिणाम नियत हो। जब यहाँ पर लेंगे तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये लंबवत होगा, और एक ये होगा जो कि एक समांतर होगा, इसलिए ये वाला लेना चाहिए। अब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर पहुंचते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है। अनंत लंबाई के एक समान आगे से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, मतलब ये हो गया अनंत लंबाई का। मान लो एक तार है जिस पर प्लस चार्ज है, सीधा तार है, तो इस पर क्या लगेगा, आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लगेगा। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? कोई आवेश, जैसे मान लो ये इस पर प्लस क्यों आवेश है, लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश का घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश का घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई L। अब इस पर इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मानेंगे, कोई गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। तो ये लंबा है तो इसके लिए क्या मान सकते हैं, जैसे बेलन, गॉसियन बेलन मानते हैं कोई L लंबाई का। L लंबाई का कोई क्या मान लिया, गॉसियन बेलन। तो यहाँ पे हो गया, एक छोटा सा पृष्ठ मान के निकालते हैं जो क्या है DA, और इससे दूरी R स्मॉल r है, और एक यहाँ पर मान लेते हैं 2। इससे जो निकलेगा वैद्युत क्षेत्र E और DA वो दोनों समांतर होंगे, और इससे जो वैद्युत क्षेत्र निकलेंगे ये दोनों आपस में लंबवत होंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और तार से R दूरी पर बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं और P से क्षेत्रफल, P का क्षेत्रफल DA से गुजरने वाले बल रेखाएं लंबवत हैं ना। इतना ले लिए। तो DA से
होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा, जो कि सूक्ष्म अवयव है, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ऑफ ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। चलना डी फाई ऑफ की इसलिए लिए क्योंकि यह सूक्ष्म है, इसके लिए डी फाई ऑफ इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए। तब इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस लंबवत रहेगा 90 डिग्री, लंबवत रहेगा 0, हमें समांतर रहेगा 0, तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान ई डी ए आ गया। डी फाई ऑफ ई बराबर ई डी ए, तो फाई ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए का। मतलब अब हमें पूरा निकालना है, पूरे क्षेत्र से कितने रेखा वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, तो इसलिए गोला लगा देते हैं ताकि मतलब संपूर्ण का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आएगा, फाई ऑफ ई इक्वल टू ई तो बाहर ले लेंगे और डी ए, क्योंकि ई का तो होगा नहीं, डी ए का होगा, डी ए क्षेत्रफल अवयव है, क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ई इक्वल टू ई ए, इतना हो गया। अब चूंकि बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर यल, तो फाई ऑफ ई इक्वल टू क्या हो गया, ई 2 पाई आर यल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, गॉस के नियम के अनुसार गॉस के नियम अनुसार क्या हुआ था, फाई ऑफ ई इक्वल टू क्या आया था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्या आया था, क्यू बाई यल, तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा यल, तो फाई ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और यह था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर यल, यल से यल कैंसिल हो गया, ई बराबर क्या आएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, आर था यहाँ पे बचा था, ई बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको नियमित रूप से लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर और 2 लैम्डा अपान आर। ये कर सकते हैं कैसे, 2 का ऊपर गुणक रहा है और नीचे भी गुणक करा दिए, मतलब 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर हो गया था। इससे निष्कर्ष क्या निकला, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नेक्स्ट टॉपिक, अनंत विस्तार के समतल आवेश चार्ज क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा अनुप्रयोग, अनंत विस्तार के समतल आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह रहा है, समतल चादर है, जैसे मान लीजिए कोई समतल चादर हो गया, इस पर धन आवेश है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पृष्ठावेश घनत्व हो गया ना। तो पृष्ठावेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठावेश घनत्व, आवेश क्योंकि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर, ये पृष्ठ हो गया, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए पर समान रूप से वितरित हो
तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको कहते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। हमें इसका वैल्यूज फ्लक्स ज्ञात करना है। इस पर क्या करेंगे, इस पर एक गॉसियन बेलन मान ले रहे हैं। बेलन ऐसे समांतर रखो चाहे वैसे रखो, तो हम ऐसे ले रहे हैं बेलन। ईडीए बिंदु P1 और बिंदु P2, क्योंकि बेलन ऐसे ऐसे हैं तो जो निकलेंगे वैद्युत बल रेखाएं दोनों तरफ निकलेंगे और दोनों तरफ क्या होंगे, दोनों पृष्ठ निकलेंगे, दोनों पर लंबवत होगा। तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। मान अनंत विस्तार चादर पर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है। तो हम इस पर लिखेंगे क्या, हम आवेशित चादर माने क्या, हम आवेशित चादर के मध्य बिंदु से r दूरी पर P1 तथा P2 का गॉसियन बेलन लेते हैं और P2 के क्षेत्रफल ds से E लंबवत मतलब वैद्युत क्षेत्र लंबवत गुजरता है, जिससे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। मतलब इससे r दूरी और इससे r दूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही परिवाना नियम फाई ऑफ E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA। क्योंकि ये दो बिंदु से निकल रहे हैं, मान लो समीकरण नंबर 1 P1 के कारण P2 के कारण फाई ऑफ E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, E डॉट dA इक्वल टू E dA होता है, इनके बीच थीटा रहेगा, मतलब कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा 0 का मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा E dA। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर फाई ऑफ E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dA, मतलब संपूर्ण निकालना पड़ेगा हमें। संपूर्ण से दो ही तरफ से निकल रहा है, इधर इधर से निकल नहीं रहा है। इधर से जो निकल रहा है क्या है, आवेश। इधर से जो वैद्युत बल रेखा निकल रहा है क्षेत्रफल के लंबवत है। थीटा इक्वल टू 90, कॉस 90 का मान 0 होता है। और इधर जो है समांतर है, थीटा इक्वल टू 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। अब E dA का इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर क्या आया था, फाई ऑफ E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dA। तो E dA का इंटीग्रेशन कितना आता है, EA प्लस EA। फाई ऑफ E इक्वल टू क्या आएगा, 2EA। फाई ऑफ E इक्वल टू क्या आया, 2EA। गॉस के नियमानुसार फाई ऑफ E इक्वल टू क्या था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या आया था, पृष्ठावेश घनत्व। पृष्ठावेश घनत्व आया था सिग्मा बराबर Q बाई A। Q बराबर सिग्मा इंटू A। तो फाई ऑफ E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू सेकंड हो जाएगा। तो सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। ए से कैंसिल, तो E बराबर क्या आया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका वैद्युत क्षेत्र। इसमें R
नहीं है तो मतलब हुआ इसका चादर के निकट सभी जगह, चादर के निकट सभी जगह वैद्युत क्षेत्र समान होगा। चादर के निकट सभी जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपको गोले के अंदर और बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फ्लक्स के बारे में याद करेंगे। गुड लक। आप लॉकडाउन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहिए।